जी हाँ। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं साउथ वेस्ट जोन के बाद, कि हमारी जो कितनी दिशाओं के अंदर हम लोगों ने इसको बांटा है वास्तु को। देखिए, पहले क्या होता था, सिर्फ 4 दिशाओं में वास्तु को बांटा जाता था। आज की तारीख में हम 16 दिशाओं में वास्तु को बांटते हैं। 16 दिशाओं में कैसे बांटा जाता है उसका मैं आपको बता दूं। देखिए क्या होता है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं नॉर्थ से। नॉर्थ जो दिशा होती है वो 0 डिग्री पे होती है, हम ये मानते हैं। 0 डिग्री भी कह सकते हैं इसको, या 360 डिग्री भी कह सकते हैं। यहां से नॉर्थ स्टार्ट होता है। नॉर्थ जब यहां से स्टार्ट हो जाता है तो उसके नॉर्थ के आगे वाला जो हिस्सा होता है वो होता है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। हम ये कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ये दोनों साथ साथ होते हैं। अब आप जैसे सपोज कीजिए, आपने नॉर्थ आपने ले लिया किसी का, और आपने ईस्ट ले लिया। इन दोनों के बीच का जो हिस्सा है वो नॉर्थ ईस्ट है। और नॉर्थ ईस्ट के बीच का जो हिस्सा है वो है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है। तो जिनको भी हेल्थ प्रॉब्लम आती है ना, उनके प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में जो प्रॉब्लम होती है, यहीं से उनके प्रॉब्लम शुरू होती है। हेमलता जी, राधे राधे। थोड़ा आप डिले हो गए आने में। अभी हमने जस्ट शुरू ही किया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आज हम आपको राधे 16 राधे सर। वास्तु पढ़ा रहे हैं। उसमें हम लोग ये बता हाँ रहे हैं जी। कि जो 4 दिशाएं तो सभी को पता होती है, जी। नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट। इनके जी। बीच की जो दिशाएं होती है, जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच की नॉर्थ ईस्ट, ये भी सभी को पता है लगभग लगभग। मैं आपको चक्रा से समझा देता हूँ। जी। जी। इससे चक्रा से आपको ज्यादा अच्छा क्लियर समझ में आएगा। एक मिनट रुके, मैं पेन ले लेता हूँ जरा, तो आपको आसानी रहेगा दिखने में। 4 दिशाएं तो होती है, मेन दिशाएं। उनके जो कॉर्नर होते हैं, वो जो दिशाएं होती है, जैसे ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण। ऐसे ही साउथ ईस्ट जो होता है आग्नेय कोण। और जो नैऋत्य कोण होता है वो होता है आपके वेस्ट और साउथ के बीच का, वो होता है नैऋत्य। थोड़ा सा इसको पेन को इंस्टॉल होने में टाइम लग रहा है, 2 मिनट में हो जाएगा। देखिए, पेंसिल में ले लेता हूँ, इसको उठा के साइड में रख देता हूँ। ये देखिए, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच की जो जगह है, ये है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। ये जो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है, ये हेल्थ के लिए बहुत सेंसिटिव जोन है। किसी के हेल्थ में इश्यू आता है तो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, इस दोनों पॉइंट को हम नोट करते हैं। यहाँ पे अगर टॉयलेट आ जाए, यहाँ पे अगर किचन आ जाए, यहाँ पे कोई भारी चीज आ जाए, जैसे सपोज कि नॉर्थ ईस्ट दिशा में आपने अलमारी रख दी बड़ी भारी, तो भी आपके हेल्थ की प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पे सेप्टिक टैंक आ जाए, ये दोनों जोन बहुत सेंसिटिव जोन है। कल तक हम जो पढ़ रहे थे वो हमारा जो बेस लेवल का था, आज हम उससे थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो हम इन दोनों पॉइंट्स को लेके नोटिस करते हैं। अब देखिए क्या होता है इसमें, मैं आपको उसका उपाय बताता हूँ। किसी के हेल्थ इशू आ रहा है, उसको कुछ भी पता नहीं, अपनी कुंडली उंडली के बारे में, किसी भी चीज के बारे में पता नहीं, तो वो क्या करेगा बंदा, वो भगवान धन्वंतरी की एक फोटो लेके आएगा। और ये जो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जोन है, यहाँ पे भगवान धन्वंतरी की फोटो लगा देगा वो। तो उसके हेल्थ प्रॉब्लम जो आ रही है, वो धीरे धीरे आना खत्म हो जाएगी। मेडिसिन, डॉक्टर्स की मेडिसिन, वो सब चलती रहेगी, है ना। वो सब चलती रहेगी, उसको कभी भी छोड़ना नहीं है। ये हमारा साइड द लाइन, हमको ये रेमेडी करना है इसका। दूसरा इसमें क्या है, जो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में जो वास्तु दोष है, उसको रिमूव करना ही पड़ेगा। उसको रिमूव करने के बिना काम नहीं चलेगा। जैसे सपोज कीजिए किसी के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, और वो चाहता है भाई मैं टॉयलेट भी मेरा रहे, है ना, और मैं अच्छा भी हो जाऊं, मेरी तबीयत भी अच्छी हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर इसके आगे बढ़ते हैं हम। ईएनई, ईएनई जो जोन है, बहुत अच्छा जोन है ये एंटरटेनमेंट का जोन है। यहाँ पे जो इंसान सोता है ना, वो बहुत हैप्पी रहता है, खुश रहता है। इसका आगे का जोन है, वो ईस्ट का जोन है। इस जोन से फेम मिलता है इंसान को। मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे कैसे। इसके बाद जो आई है ईएससी, ईएससी के अंदर अगर किसी का बेड बन जाए, ईएससी जो एरिया है, ये साउथ ईस्ट और ईस्ट के बीच का एरिया है। यहाँ पे अगर किसी का बेड आ जाता है, और उसका अगर जो सिरहाना होता है वो इस एरिया में आ जाता है, तो उस बंदे के दिमाग में स्ट्रेस हो जाता है, उस बंदे के दिमाग में टेंशन आना शुरू हो जाता है।
उसको कई तरह की प्रॉब्लम स्ट्रेस से रिलेटेड शुरू हो जाती है अगर गलती से इस जगह उसका जो सिरहाना आ जाता है, उसका बैठ जाता है, ईएसई। ये देखिए पॉइंट, मैं मार्क कर रहा हूं तो आप लोगों को दिख रहा होगा। एक बार मैसेज करके मुझे बोल दीजिए ताकि मैं कंफर्म कर लूं, नहीं। दिख रहा है मार्क किया हुआ आपको? चैट बॉक्स में जरा यस कर दीजिए ताकि कंफ्यूज, क्योंकि वॉइस मैंने सभी की म्यूट कर रखी है इसलिए। ठीक है, आगे आ गया, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग। साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट जो जोन मैंने बताया था, ये फायर का जोन होता है। और इसकी सबसे बड़ी खास बात ये, हमारा जो मनी जितना भी है हमारे घर में, वो मनी, कैश फ्लो जिसे हम कहते हैं, वो सारा कैश फ्लो डिनोट करता है साउथ ईस्ट से। साउथ ईस्ट में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो हमारा पैसा खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। कैसे प्रॉब्लम आ गई? एग्जाम्पल बताता हूं मैं, एक फैमिली का बता रहा हूँ एग्जाम्पल। मैं वहां पे जब वास्तु करने गया, तो उस घर के 5 मेंबर थे, उसमें से 4 मेंबर अर्न कर रहे थे, कमा रहे थे चारों। महीने की जो उनकी इनकम थी, वो करीबन 1.5 से 2 लाख रुपए थी महीने की, चारों परिवारों, मतलब चारों लोगों की मिला के। लेकिन उनके घर में 1 रुपया भी बचता नहीं था, और वो कर्जे के नीचे दबे जा रहे थे। तो मैं भी सरप्राइज हुआ। मैं मैंने उनसे पूछा, भाई मुझे आपका एक बार घर लेके चलिए, मैं घर विजिट करूंगा। नक्शा उनके पास था नहीं, तो जयपुर का ही केस है, तो मुझे घर जाना पड़ा उनके। जब मैं उनके घर गया, तो वहां जाके मैं क्या देखता हूँ, बाहर से दिखने में सब कुछ नॉर्मल था, कोई भी दोष पकड़ में नहीं आ रहा था। फिर एक जगह मेरा यहाँ दिमाग मेरा अटका साउथ ईस्ट पे, क्योंकि मुझे पता है पैसे की गड़बड़ है तो साउथ ईस्ट में ही प्रॉब्लम होगी। साउथ ईस्ट में मैंने देखा, तो पता चला साउथ ईस्ट में उन्होंने वाटर टैंक बना रखा था, पानी का टैंक बना रखा था। अब आप सोचिए, जो अग्नि का जोन है, जो फायर का जोन है, अगर उसमें पानी डाल दिया जाएगा तो आग बुझ जाएगी। आग बुझ जाएगी तो फिर आपका पैसा कहाँ से आएगा? आपने फायर को तो दबा दिया पानी डाल के। तो ऐसा होता है, इंसान को पता नहीं होता है, वो सोचता होता है मैं तो बहुत कमा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, पर मेरे पास पैसा क्यों नहीं आ रहा, पैसा जुड़ क्यों नहीं रहा है। मेरे पास वाले बहुत कम कमा रहे हैं और उनका सब कुछ काम हो रहा है, उनके पास पैसा भी है, सब कुछ है, क्योंकि घर में कोई ना कोई वास्तु दोष होता है। इसके बाद आ जाइए एसएससी का जोन। ये भी साउथ ईस्ट से मिलता जुलता है, इसको भी आपको बहुत सावधानी से यूज करना है। यहाँ भी कोई वाटर वगैरह का या किसी भी तरह का दोष नहीं आना चाहिए। इसके बाद आ जाइए S4 और S5 वाला जो जोन है, साउथ जोन। इस जोन की सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि इस जोन में गर्माहट होती है। तो अगर आप साउथ की तरफ सिर रख के सोते हैं ना, तो आपको नींद बहुत अच्छी आती है। हम इनडायरेक्टली ये भी कहते हैं कि साउथ हनुमान जी का एरिया है, मंगल का एरिया, मंगल देव का। तो हनुमान जी का एरिया है, तो हनुमान भक्तों को साउथ का जो है ना गेट, साउथ की एंट्री, साउथ का गेट बहुत ज्यादा फलता है। बस, बाकी किसी को नहीं फलेगा, कोई हो उसको साउथ की एंट्री कभी नहीं फलेगी। अपने बड़े बूढ़े भी पुराने लोग कहते थे, आपने कभी सुना हो कि बेटा साउथ का मकान कभी मत लेना, साउथ फेसिंग, और किधर का भी ले लेना, साउथ फेसिंग कभी मत लेना।